Good morning student, welcome to the TSN school. I am going to teach her हिंदी. बच्चों, आज हम क्लास सेकंड में चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे और समझेंगे. इसका नाम है फुलवा का साहस. यह एक कहानी है. बच्चों, फुलवा एक लड़की थी और एक लड़की की कहानी के बारे में बताया है कि कैसे वो एक पराक्रमी थी, कैसे वो एक लीडर थी और कैसे उसने साहस से उसके एक छोटे भाई को बचाया. तो आइए बच्चों, इस कहानी को हम पूरा पढ़ते हैं और समझते हैं. देखिए बच्चों, अपनी पुस्तक में फुलवा एक साहसी और निडर लड़की थी. वह पढ़ने के साथ साथ खेलकूद में भी होशियार थी. एक दिन वह राखी, अनमोल और शोभित के साथ चोर सिपाही खेल रही थी. शोभित चोर बनकर कहीं दूर जा छिपा. जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, फुलवा एक नाम की लड़की थी. वो एक लीडर थी, यानी उसको डर नहीं लगता था. वो इतना होशियार थी कि पढ़ाई के साथ साथ खेलने में भी होशियार थी और वो सबकी जान बचाती थी. एक दिन वह, जैसे आप भी खेलते होंगे, एक दिन वह राखी, अनमोल और शोभित यानी कुछ उसके दोस्त थे जो उनके साथ वह चोर सिपाही खेल रही थी. तो शोभित चोर बनकर कहीं दूर जा छिपा. फुलवा उसे ढूंढती हुई गन्ने के खेत में चली गई. पर यह क्या, वहाँ का दृश्य देखकर फुलवा के होश उड़ गए. शोभित के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे. उसके मुंह पर एक कपड़ा बंधा हुआ था. बच्चों, जब शोभित दूर जा छिपा तो फुलवा उसे ढूंढती हुई गन्ने के खेत में गई. अब उसने वहाँ पे गन्ने के खेत में जाकर ये देखा कि शोभित के हाथ और पांव रस्सी से बंधे हुए थे. और ये देख के फुलवा के होश उड़ गए, यानी वो डर गई थी, सहम गई थी एक तरीके से. तो उसके बाद उसके मुंह पर एक कपड़ा बंधा हुआ था, शोभित के मुंह पर. फुलवा एक पल के लिए सहम गई थी वह ये सब कुछ देखकर. फिर उसने साहस कर शोभित के मुंह से कपड़ा खोल दिया. उसने साहस यानी उसने डर से निडर होकर हिम्मत रख के, साहस यानी बच्चों हिम्मत रख के, उसने जो शोभित के मुंह पर जो एक कपड़ा बंधा था वो उसने खोल दिया. तभी किसी ने पीछे से फुलवा के कंधे पर हाथ रखा. उसी टाइम उसके कंधे पर जो किसी ने हाथ रखा तो उसने देखा फुलवा डरी नहीं थी. उस टाइम उसने हमला करने वालों के हाथ पैर जोर से काटे, मतलब जोर से अपने दांतों से उसने जो हमला कर रहे थे उस पर उसने काटा था. दर्द के मारे उस आदमी ने अपना हाथ खींच लिया. फुलवा उसकी पकड़ से छूटकर भागी. वहाँ से शोभित को लेके वह भागी. वह आदमी भी हाथ में डंडा लेकर फुलवा के पीछे पीछे भागा. फिर नेक्स्ट पेज पे है बच्चों, भागते भागते फुलवा की नज़र एक पत्थर पर पड़ी. जब वह भाग रही थी तो उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी. उसने पत्थर उठाकर उस आदमी की ओर जोर से फेंका. पत्थर जैसे अपन फेंकते हैं तो उसने पत्थर से उसे हमला किया. निशाना ठीक बैठा. उसकी नाक से खून बहने लगा. ठीक उसकी जो जिस आदमी पर वह फेंक रही थी वो पत्थर जा गिरा उसकी नाक पर. उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, यानी उसको बेहोशी आने लगी थी उस आदमी को, और वह लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर गया. फुलवा ने लपक कर उसका डंडा उठा लिया. उसने जल्दी से जैसे ही वो गिरा और उस फुलवा ने जल्दी से उसका डंडा उठा लिया और लगी उस दुष्ट की पिटाई करने, और फिर उसे डंडे से बहुत वो मारने लगी. वह बेहोश हो गया. फुलवा ने भागकर शोभित की रस्सी खोली. उसने उसी टाइम भागा वो, और भाग के उसने रस्सी खोली शोभित की, और दोनों बच्चों ने मिलकर उसी रस्सी से उस व्यक्ति को बांध दिया. फुलवा उस आदमी की चौकसी करने लगी और शोभित दौड़कर गांव वालों को बुला लाया. गांव वालों ने फुलवा की साहस की बहुत प्रशंसा की, यानी गांव वाले ने बोला कि ये तो बहुत बड़ाई की है, मतलब बहुत अच्छी लड़की है कि इसने निडर होके उस आदमी को मारा और उसको ज़मीन पे गिरा दिया और उसको रस्सी से बांध दिया. मतलब एक निडर होके उसने हिम्मत रखी थी फुलवा ने. एक आदमी ने बंदी को पहचान लिया. वहाँ एक आदमी तो होगा बच्चों उन्हीं के गांव का. उन्होंने जो बंदी बना था वो आदमी उसको पहचान लिया और बोला, अरे ये तो अपने गांव से भागा हुआ दुष्ट जुगल है. पुलिस को इसे गिरफ्तार करना चाहिए. जुगल को होश आया तो उसने स्वयं को जेल में पाया. जुगल को बेहोशी की हालत में पुलिस वाले जेल ले गए थे. जब उसे होश आया तो उसने देखा अब तो मैं जेल में हूँ. उसका मुंह सूजा हुआ था और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी.
उसने पुलिस को बताया, मेरे कुछ साथी आज रात को मुखिया के घर डाका डालेंगे। जुगल जो था बच्चों वो एक डाकू था। तो डाकू का काम होता है बच्चों कि डाका डालना, किसी को मारना या किसी की हत्या करना या किसी की चोरी करना, किसी के घर पे डाका डालना। तो उसके जो साथी थे, जुगल ने उन पुलिस को बताया था कि उसके साथी आज मुखिया के घर पे एक डाका डालेंगे। समाचार मिलते ही पुलिस चौकन्नी हो गई और रात को पाठशाला के पास आकर एक जीप रुकी। उसमें से 4 डाकू बाहर निकले। कितने? 4 डाकू। पहले से ही घात लगाकर बैठी पुलिस ने तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन सभी के हाथों में बंदूकें थी। देखिए बच्चों, जब पुलिस को ये खबर लगी कि मुखिया के घर पे 4 डाकू आने वाले हैं, तो पुलिस जो थी वो चौकसी यानी ध्यान रख कर बैठी थी उसके घर के आसपास ही। तो घात लगा कर बैठी। जैसे ही वह डाकू बाहर निकले और उनके हाथ में क्या थी? बड़ी बड़ी बंदूकें थी। और पुलिस ने उन सभी डाकुओं को पकड़ लिया। और अगले दिन समाचार पत्रों में डाकुओं की पकड़ने जाने की पूरी घटना के साथ फुलवा के बड़े बड़े चित्र छपे थे। देखिए बच्चों, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारी अखबार में फ़ोटो आती है, उसके बारे में सारांश से बताया जाते हैं। ये आपने देखा होगा। तो इसी कारण फुलवा की भी अखबार में बड़े बड़े चित्रों के साथ उसकी हिम्मत की सारांश से बताया गया और उसकी फ़ोटो छपी। तो बच्चों, आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। इसके बाद में आपको अभ्यास प्रश्न कराऊंगी। नीचे दिए गए अभ्यास प्रश्न है। देखिए बच्चों, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो आपको मुझे बताने होंगे आंसर्स। पहला है फुलवा थी, क्या थी बच्चों? साहसी या डरपोक? बताइए बच्चों, सोचिए। अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है, समझा है। फुलवा साहसी लड़की थी, तो साहसी पे हम सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे। हाथ पांव किसके बंधे हुए थे बच्चों? शोभित के या अनमोल के? तो हाथ पांव अनमोल के बंधे हुए थे बच्चों। तो अनमोल पर आप सही का निशान लगाएं। हमला करने वाले व्यक्ति को फुलवा ने डांटा या काटा? क्या करा था बच्चों? जब उसने फुलवा के पीछे कंधे पर हाथ रखा था उस आदमी ने, तो फुलवा ने उसकी क्या दशा करी थी? उसने अपने दांतों से उसका हाथ काट लिया था। तो काटा पे हम सही का निशान लगाएंगे। शोभित दौड़कर बुलाकर लाया, किसको? डॉक्टर को या गांव वालों को? तो गांव वालों को सबसे पहले दौड़कर बुलाकर लाया, तो गांव वालों पे हम सही का निशान लगाएंगे। इसी के नीचे बच्चों सत्य तथा असत्य लिखिए प्रश्न दे रखा है आपको, एक बार देखिए आप। फुलवा कभी खेलती नहीं थी, यह असत्य है या सत्य है? फुलवा खेलती भी थी बच्चों, वह पढ़ाई भी करती थी और पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी होशियार थी, तो असत्य आएगा बच्चों इसमें। संकट में फुलवा घबरा गई थी क्या बच्चों? हाँ, थोड़ी देर के लिए वो सहम गई थी, पर वो पूरे संकट में नहीं घबराई थी। उसने हिम्मत से काम लिया और काम लेकर उसने उस दुष्ट आदमी को उसने रस्सी से बांधा। तो ये बच्चों असत्य होगा हमारा। फुलवा का चित्र अखबार में छपा, सत्य छपा था बच्चों। होश आने पर जुगल ने स्वयं को जेल में पाया, ये होगा हमारा सत्य। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान दे रखे हमें इसमें पूरा इसको करना है। पहला प्रश्न आएगा, फुलवा एक साहसी और क्या थी बच्चों? निडर लड़की थी। शोभित बनकर कहीं दूर जा छिपा, क्या बना था वो जब खेल रहे थे आपस में सब? तो वो चोर बना था। फुलवा एक पल के लिए सहम गई थी। फुलवा उस आदमी की चौकसी करने लगी, यानी उस पर पूरा अपना ध्यान रखने लगी थी। रात को पाठशाला के पास आकर एक क्या रुकी थी? जीप रुकी थी। जीप में कौन थे? 4 डाकू थे, जिनके हाथों में क्या थी? बड़ी बड़ी बंदूकें थी। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं? इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? तो हम इसका उत्तर करेंगे, बच्चे चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे। दूसरा प्रश्न है, फुलवा ने पत्थर किस पर फेंका? इसका उत्तर होगा बच्चों, फुलवा ने पत्थर किस पर फेंका था? चोर पर। तीसरा प्रश्न है, गांव वालों ने किसकी प्रशंसा की? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, गांव वालों ने फुलवा की प्रशंसा की थी। आखिरी प्रश्न है बच्चों, लुटेरों की रात को किसकी घर डाका डालने की योजना थी? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, लुटेरों ने रात को मुखिया के घर डाका डालने की योजना बनाई थी।
तो बच्चों आप प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थान और सही गलत आप अपनी पाठ कॉपी पे घर पे करिएगा और समझिएगा। इसी के साथ मैं आज का ये चैप्टर और अभ्यास प्रश्न यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।